नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस फैसले के बारे में जिसने लाखों गेमर्स, कंपनियों और युवाओं को हिला कर रख दिया है। जी हां, भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर 2025 में बड़ा कानून लागू कर दिया है। आखिरकार सरकार ने ऐसा क्यों किया है और इसका असर आप और हम पर क्या होगा, आइए जानते हैं। जबकि सरकार को हजारों करोड़ रुपए टैक्स मिलता था इन गेमों से, सरकार ने संसद में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पास कर दिया है। इस कानून के तहत अब रियल मनी गेम्स जैसे लूडो, फैंटेसी क्रिकेट, पोकर, रमी, जूपी, विंजो, ड्रीम 11 आदि जहां असली पैसे दांव पर लगते थे पूरी तरह बैन कर दिया है। लेकिन सरकार ने साफ किया है कि ई स्पोर्ट्स और स्किल गेम्स जारी रहेंगे और इन्हें बढ़ावा मिलेगा। किसी भी गेमिंग कंपनी को अब पैसे वाले गेम चलाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन जो पैसे आपके अकाउंट में पहले से थे उन्हें आप निकाल सकते हैं, चाहे वो वॉलेट में ही क्यों ना हो। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। बार बार ऐसा करने वालों पर 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। यहाँ तक कि इन गेम्स के विज्ञापन देने वालों पर भी 2 साल तक की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अब कोई भी बैंक, यूपीआई या पेमेंट गेटवे इस गेम्स में पैसे ट्रांसफर नहीं करेगा, यानी रियल मनी ट्रांजैक्शन वाली कंपनियां अब भारत में बंद हो जाएंगी। भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में अरबों डॉलर का निवेश हुआ था और लाखों लोग इस सेक्टर में काम कर रहे थे। इस फैसले से अब बहुत सारी नौकरियों और निवेश पर संकट मंडराने लगा है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी रणनीति बदल रही हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सरकार को कितना फायदा होता था इन गेमों से? 2023 में जब सरकार ने 28% जीएसटी लगाया था तो सिर्फ 6 महीनों में सरकार को 6,909 करोड़ रुपए टैक्स मिला था। कई मीडिया स्रोत और उद्योग आंकड़े बताते हैं कि सरकार को हर साल लगभग 20,000 करोड़ का टैक्स मिलता था, जिसमें जीएसटी, आयकर, टीडीएस, आय, विनिंग टैक्स आदि शामिल थे। यानी यह इंडस्ट्री सरकार के लिए भी एक बड़ा राजस्व स्रोत थी। फिर भी बैन क्यों किया, ये भी सोच रहे होंगे ना, तो हम बताते हैं। असल में इन गेम्स ने लाखों युवाओं को लत में डाल दिया था। कई लोग अपनी पढ़ाई और करियर भूलकर 24 घंटे यही खेलते रहते थे। कई परिवार बर्बाद हुए। लोगों ने कर्ज लेकर गेम खेले और सब गंवा दिया। साथ ही ऑनलाइन स्कैम और धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही थी, इसीलिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। तो अब आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि 1 रुपया लगाओ और करोड़पति बन जाओ, 10 लगाओ 50,000 पाओ, रोज का 40 से 50,000 कमाओ। क्या आपका सपना नहीं है लखपति बनने का? क्या आपका सपना नहीं है गाड़ी में बैठने का? क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम भी एक लखपति इंसान बने? क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम भी करोड़पति बने? तो आप जी सकते हैं चमचमाती कार। तो बस इस लिंक पर क्लिक करिए या ये ऐप डाउनलोड करिए, तो अब ये सारी चीजें आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। सरकार का कहना है कि यह कदम युवाओं को बचाने के लिए है। ई स्पोर्ट्स और स्किल गेम को अब ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन बनाया जाएगा जो पूरे सेक्टर को रेगुलेट करेगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में करोड़ों लोग मनी गेम्स के जाल में फंस चुके हैं? लगभग 45 करोड़ लोग ये सब गेम खेलते थे और हर साल 15 से 20 हजार करोड़ रुपए गंवाए जाते थे इन गेमों में। इस फैसले से करोड़ों यूजर पर असर पड़ेगा। लाखों नौकरियां खतरे में है और अरबों का निवेश रुक गया है।
लेकिन सरकार मानती है कि युवाओं का भविष्य पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो हम आपको थोड़ा सा कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। देखो, गेम खेलना गलत बात नहीं है, लेकिन सब कुछ छोड़कर गेम खेलना तो गलत बात है। गेम खेलने से आपका माइंड जो है वो शार्प होता है और थोड़ा बहुत माइंड को आराम मिलता है, थोड़ा मस्ती मिलती है, थोड़ा इंजॉय होता है। तो गेम खेलना गलत बात नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई छोड़ करके, काम छोड़ करके, इम्पोर्टेंट जो आपके काम है वो सारे छोड़ करके तब आप गेम ही खेल रहे हैं, 24 घंटा गेम ही खेल रहे हैं, ये गलत बात है। क्योंकि भैया आपका फ्यूचर है, आपकी लाइफ है, तो आप जो चाहे वो करिए। लेकिन एक बात याद रखिए, आपके जो सपने हैं, आपने जो सोचा है, पहले वो पूरा करिए, उसके लिए मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। उसके बाद जो आपके पास समय बचता है, 1 घंटा, आधा घंटा, उसमें आप गेम खेलिए, थोड़ा आपको मस्ती मिलेगा और अच्छा लगेगा। तो जो गेम फ्री हो वही खेलें, क्योंकि अगर आप पैसे लगाकर गेम खेलते हैं, वो पैसे आप हार भी जाते हैं तो आपको और ज्यादा दिक्कत होगी। तो इससे यही है कि आप फ्री वाले गेम खेलें, जिससे आपकी जेब पर ज्यादा असर ना पड़े और आप भी सेफ रहें। बाकी फैसला आपके हाथों में है। आप अपनी लाइफ के साथ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वो आप खुद डिसाइड करिए। दोस्तों, अब भारत में रियल मनी गेम्स का अंत हो गया है और एक सुरक्षित ई स्पोर्ट्स युग शुरू होने वाला है। आपको क्या लगता है, सरकार का यह कदम सही है या नहीं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के सामने, तब तक के लिए धन्यवाद।